Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. Students, Intermediate English Book 1 सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 I have a dream के important exam questions. So without further ado, let's move towards our first important question. What was the cause of Negroes discontentment? यानी कि स्याह फार्म लोगों की बेचैनी की वजह क्या थी? The cause of Negroes discontentment was the fact that they had no freedom in their country and they had no rights. उनकी बेचैनी की वजह ये थी कि उनको अपने ही मुल्क में ना तो कोई आज़ादी हासिल थी और ना ही उनके हकूक. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग? स्टूडेंट्स, वेटरन्स कहते हैं तजर्बाकार इंसान को. यहाँ पर इशारा है स्याह फार्म लोगों की तरफ जो कि जुल्म सितम का शिकार होकर तजर्बाकार हो चुके हैं नित नई मुश्किलात के. सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग आर दैट दे हैव अ क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमेशा आज़ादी की तलाश में रहते हैं. दे फेस मैनी परसिक्यूशंस एंड ब्रूटैलिटीज ऑफ द पुलिस, और वो पुलिस के बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद का शिकार भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर? यानी कि उनका ख्वाब क्या था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड अ ड्रीम दैट वन डे हिज नेशन वुड राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड. उनका ख्वाब ये था कि एक दिन उनकी कौम जाग उठेगी और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी. People will realize the truth that all men are created equal. और तमाम लोग इस बात को मान जाएंगे कि सब इंसानों को एक जैसा बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज? यानी कि स्याह फार्म लोगों को किस बात पर यकीन रखना चाहिए? द फेथ ऑफ नेग्रोज शुड बी दैट अ डे विल कम व्हेन दे विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद द वाइट एंड विल वॉक टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच अदर. स्याह फार्म लोगों को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो सफ़ेद फार्म लोगों के हाथों में हाथ डालकर चल सकेंगे और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे. वट वॉज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नेग्रोज फ्रीडम? यानी स्याह फार्म लोगों की आज़ादी का मुकदमा लड़ना क्यों ज़रूरी था? मार्टिन लूथर किंग वॉन्टेड फ्रीडम फॉर नेग्रोज क्योंकि मार्टिन लूथर किंग स्याह फार्म लोगों के लिए आज़ादी चाहते थे. इट वॉज वेरी नेसेसरी बिकॉज द नेग्रोज वर सफरिंग ग्रेट ट्रायल्स एंड रेवोल्यूशंस. ये इस वजह से ज़रूरी था कि स्याह फार्म लोग बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहे थे. दे वर अ विक्टिम ऑफ सोशल परसिक्यूशंस एंड पुलिस ब्रूटैलिटीज. वो मुआशरती भेदभाव और पुलिस के जुल्म सितम का शिकार थे. व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट फॉर द पर्सन? किसी भी इंसान को परखने का क्या पैमाना होना चाहिए? द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन शुड नॉट बी द कलर ऑफ हिज स्किन. किसी भी इंसान को परखने का पैमाना उसकी जिल्द की रंगत नहीं होनी चाहिए, बट हिज कैरेक्टर, बल्कि उसका किरदार एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स हिज कंट्री, और मुल्क के लिए उसकी खिदमात होनी चाहिए. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द नेग्रोज गैदर देयर? मुल्क के किस हिस्से में से स्याह फार्म लोग वहां पर जमा हुए थे? द नेग्रोज गैदर्ड देयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. स्याह फार्म लोग वहां मुल्क के तमाम हिस्सों से जमा थे, सच एज मिसिसिपी, एल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, ये सब अमेरिका की रियासतें हैं और अमेरिका की तमाम रियासतों में से स्याह फार्म लोग वहां पर जमा हुए थे. राइट डाउन द सॉन्ग्स इन योर ओन वर्ड्स. यानी आज़ादी के उस गीत को अपने लफ्ज़ों में लिखें. द सॉन्ग इज माई कंट्री इज स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी. मेरा मुल्क आज़ादी की सरजमीन है. आई सिंग फॉर दिस लैंड वेयर माई फादर्स डाइड. मैं इस ज़मीन के लिए गीत गाता हूँ जहाँ पर मेरे बाप दादा रहे. इट इज़ लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट. ये ज़ायरीन का फ़ख्र है और इसके हर कोने से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो. वट वॉज द कंडीशन ऑफ नेग्रोज इन मार्टिन लूथर किंग्स डेज? यानी मार्टिन लूथर के दिनों में स्याह फार्म लोगों की क्या सूरत हाल थी? इन हिज डेज द नेग्रोज वर नॉट ट्रीटेड इक्वली विद द वाइट्स. स्याह फार्म लोगों को सफ़ेद फार्म लोगों के बराबर नहीं समझा जाता था. इन जॉब्स एंड सोशल पोजिशन नेग्रोज वर इग्नोर्ड. नौकरी और मौशरती ओहदों में स्याह फार्म लोगों को नज़रअंदाज किया जाता था. द पोलिटिकल एंड सोशल राइट्स वर वायलेटेड, और उनके सियासी और मौशरती हकूक भी सल्ब किए जाते थे. Who is the speaker in I have a dream and what is he saying? यानी I have a dream में मुखातिब कौन है और वो क्या कह रहा है? Martin Luther King Jr. is the speaker. He was a leader of social rights movement in the United States in 1950s and 1960s. यानी मार्टिन लूथर किंग मुखातिब है जो कि 1950 और 1960 की दिहाई में अमेरिका में मौशरती हकूक की मूवमेंट को चलाने वाले लीडर थे. Martin said about his dream that he wanted to see all men having equal rights. मार्टिन अपने ख्वाब का जिक्र करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि तमाम लोगों को एक जैसा समझा जाए और सबके एक जैसे हकूक हों.
तो स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 11 आई हैव अ ड्रीम के इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के साथ। स्टे ट्यून्ड।